एक बार बादशाह अकबर ने भी मन बनाया कि मैं मीराबाई के स्वर सुनने के लिए जाऊं, और तानसेन को साथ में लेकर के रूप बदल करके बादशाह अकबर और तानसेन दोनों आए। रोज संकीर्तन करती थी मीराबाई, तो कई सारे वैष्णव चारों तरफ से घेर के बाईसा को बैठते थे और हाथ में करताल लिए, कभी एक तारा लिए, ऐसा स्वर गूंजता था मीराबाई का, सब आनंदित विभोर। किसी के नेत्र ऐसे नहीं होते थे जिनमें अश्रु ना हो। और जब मीराबाई नृत्य करती थी तो ऐसा कोई होता नहीं था जो नृत्य ना करे। कहां तक कहें, वृंदावन के सघन कुंज के बंदर भी दूर दूर बैठ करके बाईसा को देखते और उनके नेत्रों से भी अश्रुपात होता था। ऐसा बाईसा का कीर्तन। बंधुओं, जिस प्रकार हम जो भी भोजन करते हैं वो धीरे धीरे हमारे मुख पर, हमारे शरीर पर अंकित होने लगता है, दिखने लगता है, तेज के रूप में, त्वचा के सुंदरता के रूप में, जो भी बात कहो। ऐसे ही भजन, भक्ति चित्त में कैसी है वो कई बार आपके मुख से प्रदर्शित होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, भक्ति को प्रकट करते हैं नेत्र, नेत्रों से प्रकट होती है। महापुरुषों के आप नेत्रों में ज्यादा देर आंख मिलाकर के बैठ नहीं पाओगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। बड़े बड़े महापुरुष सामने बैठे हों और आप टकटकी लगा करके अगर उनके नेत्रों को देखना चाहोगे, आप देख नहीं पाओगे। आपके नेत्र स्वयं मना करेंगे कि नहीं, ये तेज सहने की हम में क्षमता नहीं। आप ठाकुर जी से नेत्र मिला सकते हो, लेकिन वैष्णवों से नेत्र नहीं मिला पाओगे। क्योंकि भक्ति ऐसी होती है कि वो कई बार आपकी त्वचा, आपके नेत्र, आपकी वाणी, आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लगती है, और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है सब भक्त होते चले जाते हैं। मीराबाई का स्वरूप ऐसा है कि जो देख लेता है उसके चित्त में अनायास भक्ति प्रकट हो जाती है। अरे, हमें तो कथा सुना करके कृष्ण का परिचय देना पड़ता है, तब भक्ति होती है, पर मीराबाई को देख करके तो बिना परिचय के भक्ति हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति व्याकुल होकर ढूंढता है कि मीरा जिस कृष्ण को पुकार रही है वो कौन है, उनकी कथा सुनाओ। वक्तागण भी कहते तुम रो कैसे सकते हो बिना जाने? बोले पता नहीं, जब से मीराबाई का कीर्तन सुना है तब से ये स्थिति हो गई है। इसका मतलब क्या है? भक्ति कई बार आपके रूप, आपकी दृष्टि, आपकी वाणी और आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लग जाती है, और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है उस पर भी भक्ति प्रवाहित होती है। अकबर और तानसेन रूप बदल करके आए, मीराबाई बैठी हैं। इसको कोई चमत्कार मत समझिएगा, कोई तंत्र नहीं था मीराबाई के पास। पर सभा में जब मीराबाई गाती थी तो नेत्र बंद करके गाती थी, नेत्र नहीं खोलती थी, चाहे कितनी भीड़ बैठी हो। पर जब अपना कीर्तन विश्राम करती तो एक दृष्टि घुमा करके सबकी ओर देख लेती थी। आज बाईसा कीर्तन नहीं कर रही हैं, बस बैठी हैं, और तानसेन और अकबर वो स्वर ही सुनने आए थे मीराबाई का। कई बार ऐसा होता है कि आचार्य अपने शिष्यों से कह देते हैं कि आप कुछ गाओ, तो आज मीराबाई ने भी अपने किसी एक सखी से कहा तुम कीर्तन करो, मैं सुनूंगी। और सुनने के बाद में सब आनंदित हो गए। तो बाईसा ने बस एक बार दृष्टि घुमा करके देखा, रूप बदल के बैठे अकबर और तानसेन। उस समय में चित्र नहीं होते, कौन जाने कि बादशाह अकबर है, पर एक बार दृष्टि घुमा करके देखा और तुरंत बाईसा पहचान गए। और जब उठ करके जाने लगे तो तानसेन और अकबर आपस में चर्चा कर रहे थे, और बाईसा जैसी बगल से निकली तो बोल पड़े, हमने तो आपके स्वर के विषय में सुना था और आज वही सुनने के लिए आए, पर आज तो आपने गायन ही नहीं किया। बाईसा तुरंत अनायास ही नेत्र मिला के किसी को देखती नहीं है, बोल पड़ी, ठाकुर जी के सुंदर स्वर सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए छद्म भेष बनाने की आवश्यकता नहीं है अकबर।
अपने मूल रूप में आओ, सब सुनाई देगा। और फिर मीरा के पास नहीं आना पड़ेगा, वृंदावन का कण कण कृष्ण ध्वनि सुनाएगा। ये छद्म वेश बना करके कभी वैष्णवों के पास मत जाना। अकबर तो घबरा गया, तानसेन से बोला इनको कैसे पता कि मैं अकबर हूं। लोग मानते नहीं इस बात को, पर अकबर ने एक बार प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मैंने बहुत सुंदर स्त्रियों को अपने जीवन में देखा, पर आपको देखकर के मेरे मन में विचलनता नहीं बल्कि और जो विचलनता थी सब समाप्त हो गई। आपको कैसे पता कि मैं अकबर हूं? भाई साहब बोली, भजन केवल कृष्ण प्राप्ति नहीं कराता, कृष्ण प्राप्ति से पूर्व विवेक प्रदान करता है। दृष्टि में, वाणी में, विचार में, बुद्धि में, सब में विवेक आ जाता है। तुम्हारे खड़े होने का ढंग, तुम्हारे नेत्रों का ढंग और तुम्हारे मुखमंडल की आकृति ये बता रही है कि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम किसी राज पदवी पर बैठे हो। एक क्षण में मुझे पता लग गया कि तुम अकबर हो। अकबर ने चरण प्रणाम किए और 22 का चित्र अपने, मैंने कथाओं में बताया कि अकबर अपने नमाज करने वाले स्थान पर 5 आचार्यों के चित्र रखता था, जिसमें से एक मीराबाई, एक स्वामी श्री हरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अन्य 2 और। नित्य मीराबाई का दर्शन करता अकबर, क्योंकि उनके दर्शन से भक्ति प्रकट होती है। ऐसी भक्ति का स्वरूप मीराबाई ओढ़ करके चलती हैं। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी ने भी एक अद्भुत ही लीला की है मीराबाई के साथ। इतना विरह, इतना प्रेम, इतनी व्याकुलता, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक ठाकुर जी मिले नहीं 22 को। हार्दिक धन्यवाद प्रिय भक्तों, आपने समय निकालकर भोले की भक्ति को सुना, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। यदि हमारे इस भक्ति संदेश ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह अमृतवाणी और अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। जय श्री राधे।